तो हम अभी तक समझ चुके हैं कि शब्द संयोजन कम एक एक बड़ा मूलभूत काम था जिसके लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, पहले वैज्ञानिक गणनाएं या बही खाते इत्यादि। और तीसरा एक जो काफ़ी बड़ा काम था वो था अम, ये जो ऑफिस में पत्राचार वगैरह होता है, या आप जो भी शब्दों को, जो वाक्यों को या किसी जानकारी को हम जिसे लिख करके या छाप करके रखते हैं, उसको बजाय पुरानी मशीनों के जिनमें कि लेटर टाइप वगैरह होते थे, उनके बनिस्बत कंप्यूटर का प्रयोग करके उनको कागज पर छापा जाए। तो कंप्यूटर के साथ, जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर भी होते थे, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी होते थे। तो देखा जाए तो एक तरीके से तैयारी है। अब इस सिलसिले में जरा एक चीज देखते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लगभग हम 1985 के आसपास की, है ना। जैसा कि हमने कहा था कि अगर एक ग्रामीण कोई दल है जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जाके कह रहा है कि भाई आपको कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा उनका ग्रामीणों का काम जो है वो ठीक से नहीं हो पाता, और कंप्यूटर पर सब काम रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक आवेदन दिया था ना, ये कागज पे लिख के उन्होंने एक आवेदन दिया है। और ये 1985 के आसपास की बात है। तो चलिए देखते हैं उस समय कंप्यूटर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो उस समय हम एक माइक्रोसॉफ्ट, जिसे आज की डेट में, जिसको हम विंडोज़ और ऑफिस या इन सब चीज़ों से ज़्यादा जानते हैं, उस समय माइक्रोसॉफ्ट के बहुत कम चीज़ें आती थी। उनमें से एक चीज़ जो आती थी वो ये थी, देखिए ये है, ये एक, ये आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? उस लगभग 85 86 समय में माइक्रोसॉफ्ट एक ये दो डिस्क या एक डिस्क, इस एक डिस्क, ये बूटेबल डिस्क है, एक डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम बेचता था, जिसको प्रयोग करके आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते थे। अब ये इस तरीके से दिखता था वो आपका डॉस, है ना। अब देखिए, अभी जो है आपकी जानकारी के मैं दिखा दूं, मेरे पास ये, इसमें कई सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, उनमें से एक पे मैं ये डॉस चला रहा हूँ, है ना। ये डॉस 3.2 है, वर्जन 3.2 है। हालांकि डॉस बाद में 6.2 या 6.22 तक ऐसा कुछ आया था, पर ये 3.2 है। लगभग 86 85 86 के आसपास, इसलिए मैंने इसको 3.2 यहाँ दिखाया आपको। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब उस समय कंप्यूटर खुलता था तो उसकी ब्लैक स्क्रीन पर, या कई बार एम्बर कलर की, या हल्के हरे, गाढ़े हरे कलर की रंग की स्क्रीन, उसमें टाइप लिखे रहते थे और ऐसे दिखता था। तो इसमें जो है लॉगिन करने के बाद सिस्टम इस तरीके का दिखता था। ये ए ड्राइव दिख रही है, उसके अलावा बाद में हार्ड डिस्क लगती तो सी ड्राइव आती थी। जैसे इसमें अभी हम सी ड्राइव का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये लगी नहीं हुई है अभी। तो इसको मिलने के बाद हमें, आपको नहीं पता कि क्या करना, तो हम, जैसे हमने सीखा सबसे पहले कि क्या करते हैं, तो एक dir कमांड होती है, उससे हम देखते हैं तो एक साथ सारी फाइलें भाग जाती हैं ऊपर। तो हम क्या करते थे, इसको ऐसा सीखा हमने कि नहीं, dir/p करो तो थोड़ा थोड़ा करके दिखाएगा। तो इस तरीके से ये एक एक करके फाइलें दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें, इस दुनिया में अगर आपको कोई, जैसे ये दिख रहा है स्क्रीन पर, इतना सब कुछ दिख रहा है, या इस तरीके का कागज बनाना है ये जिसमें ये लिखा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे हम, है ना। तो उसको देखते हैं जरा। तो उस समय की स्थिति ये थी कि हम एक कमांड इसमें डॉस प्रॉम्प्ट में, हालांकि कुछ और प्रोग्राम आते थे, मुझे याद है एक वर्ड स्टार था, एक काइरेटर था, और कुछ और भी थे, पर वर्ड स्टार, काइरेटर या और भी सॉफ्टवेयर रहे होंगे। तो उनमें से उनको लेके, उनका प्रयोग करके हम फाइलें बनाते थे। जैसे ये पत्र है, तो ये पत्र हम वर्ड स्टार में बनाते थे, है ना। अब इसमें तो यहाँ वर्ड स्टार है नहीं अभी। इसका मतलब क्या होता था कि कंप्यूटर में दो फ्लॉपी ड्राइव हैं, एक में ये डॉस से बूट किया हुआ है आपने, दूसरे में वर्ड स्टार लगा के आप चलाते हो। ए ड्राइव में डॉस और बी ड्राइव में वर्ड स्टार।
तो उसका WS4 करके वर्ड स्टार वर्जन 4 का मुझे याद है, तो WS4 करके टाइप करते थे तो एक स्क्रीन खुल जाती थी, उसमें हम टाइप कर देते थे। लेकिन इसमें कुछ नहीं लिख सकते। अगर इसमें लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए एक कमांड होती है कॉपी कॉन, और जैसे हमारे एक कोई कमांड मान लिए बनवाता हूँ text.txt, है ना। तो अब ये लिखने के बाद ये मुझे लिखने देता है, तो दिस इज है, मैं इसमें एक लिखता हूँ ना सैंपल। अब देखिए फाइल, है ना। उसके बाद अब आई फॉरगॉट समथिंग, है ना, आई फॉरगॉट समथिंग एंड आई हैव टू इरेज। अब कैसे, अब देखिए इसमें मैं इस लाइन में तो इरेज कर सकता हूं, है ना, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ये लेकिन ऊपर की लाइन में नहीं जा सकता। ये नहीं कर सकता कि इसमें जाके कुछ चेंज कर दूं, बदल दूं, है ना। और लिखने के बाद अगर मेरा कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे ठीक करने के लिए इस लाइन में जब तक हूं तब तक तो कर सकता हूं, इस लाइन से गया तो मामला खत्म, है ना। उसके बाद अब मैं जब सब लिख लिया, अब मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि इसको Ctrl+C कर दिया अगर, तो देखिए सब गायब, कहीं कुछ नहीं है। अगर मुझे लिखना है तो दोबारा मैं लिखने के लिए, देखिए अभी ये इतना पुराना सिस्टम है कि अब पुरानी कमांड भी मुझे दोबारा टाइप करनी पड़ेगी, है ना। तो text.txt, ठीक, फिर से लिखता हूं, दिस इज ए सैंपल फाइल, आई फॉरगॉट एंड आई डोंट नो, राइट। और उसके बाद अगर मैं, अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं Ctrl+D करूं, Ctrl+D से जो देखिए अब इसको हटा सकता हूं मैं। तो सेव करने के लिए असल में एक कमांड होती है इसमें, तो ये Ctrl+Z करते थे, तो ये फाइल बन गई। अब जो फाइल बन गई मेरी, अब देखिए ये फाइल जो है नीचे यहाँ पर आके जुड़ गई है, टेक्स्ट डॉट ये वाली, है ना। देखिए अभी जो है कुछ भी यहाँ पर करने नहीं देता मुझे, ना माउस से कुछ सेलेक्ट कर सकता हूँ, माउस है लेकिन माउस किसी काम का नहीं है। तो ये शुरुआत है, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँ इस फाइल में क्या लिखा था, तो एक ये कमांड ऐसे देख सकता हूँ, लेकिन इसको वापस अब इसमें कुछ कर नहीं सकता, एक बार जो किया था किया। तो ये है हमारी शुरुआती स्थिति, कहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं ना। हमें चाहिए है इस तरीके का बना हुआ कागज, जिसको छपा हुआ कागज अच्छे सुंदर सुघड़ अक्षरों में, और हमारी हालत है कि हम यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं। तो ये तो डॉस की दुनिया है। इसके बाद की दुनिया क्या हुई, चलिए वो देखते हैं। तो दुनिया में बहुत सारी बीच में हुई, लेकिन मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। ये एक है विंडोज XP का सिस्टम। इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप इसमें देखिए मजेदार बात कि इसमें पहली चीज तो मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी, कम से कम 4 या 5 बार इस सिस्टम को रिबूट करना पड़ा। और इसमें एक ऑप्शन आती थी, रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शंस। तो अगर मुझे हिंदी लिखनी है तो काफी मेहनत करनी पड़ती थी विंडोज XP में इसको सेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं कर पाया, तो यहाँ इस तरीके से मेरा ये बन रहा है ना। अगर मान लीजिए मैंने इसमें जो कुछ भी लिखना है ना, अगर मैं लिखता हूँ, देखिए डेट, इसमें मामला इतना आसान नहीं है कि इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिखो। देखिए 2 में से 1 में लिखने देता है मुझे ये, ठीक है। कुल मिला के ये थोड़ी सी सुधर गई है। इसमें एक फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है कि कम से कम आप लाइन में ऊपर नीचे जा सकते हो, और जो चाहिए है ना, वो दिनांक मान लिए लिखा है हमने, तो दिनांक को ठीक कर सकते हो या बदल सकते हो। इसमें थोड़ा काम पहले से बढ़ गया है। उस जो डॉस वाले में तो कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे कहीं कुछ नहीं कर सकते थे। इसमें अगर आपको याद हो तो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे ना, एक बार में फाइल लिख सकते थे। इसमें हम कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक समस्या है, फॉन्ट इसके पास एक ही है केवल। देखिए फॉन्ट जो है ये मंगल इसके पास फॉन्ट है, बाकी कोई फॉन्ट नहीं है। हाँ नहीं, लता भी है कुछ, देखो अच्छा ये तो साउथ इंडियन फॉन्ट है। तो इसी तरीके से और भी कुछ कुछ फॉन्ट है, लेकिन इसके पास हिंदी का केवल एक फॉन्ट है। तो जो अच्छा इसकी साइज हम बड़ी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल्ड इटैलिक, अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ, मान लीजिए देखिए मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ, है ना,
इसको बोलूँ कि मैं बोल्ड कर दो, तुम देखें क्या करते हैं बोल्ड करने में, क्या नाम पे क्या करता है। मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन पकड़ के केवल बोल्ड करता हूँ, जिलाधिकारी महोदय इसको बोलता हूँ बोल्ड कर दो मुझे, है ना, 24 फॉन्ट में। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा सब कुछ बड़ा कर दिया। एक ही फॉन्ट चलेगा, जो साइज कर दोगे आप वही चलेगा। 24 फॉन्ट कर दोगे 24 का चलेगा, 14 कर दोगे 14 चलेगा, 16 कर दोगे 16 चलेगा, लेकिन जो कुछ चलेगा पूरे टेक्स्ट में नोटपैड में एक ही चलेगा। तो ये शुरुआत, ये स्थिति है लगभग 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास की। तो मैंने पहले आपको 85 दिखाया, उसके बाद ये 2000 विंडोज़ एक्सपी, बीच में और भी कुछ हुआ, विंडोज़ 3.1 आई, विंडोज़ 95 आई, 98 आई, ये एक्सपी जो है 2000-2001 के आसपास के समय में लगभग आई होगी, शायद 2002 भी हो सकता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन कुल मिला के समझने की बात यह है कि हमारा धीरे धीरे शुरुआत सुधर रही है। अब इसमें विंडोज़ में एक चीज़ अच्छी है कि हमारे पास फॉन्ट बहुत सारे हैं, वैरायटी के फॉन्ट हैं, है ना। तो जैसे अगर हम फॉन्ट देखने जाएंगे, इसमें फॉन्ट होता था, कंट्रोल पैनल में जाएंगे हम, और इसमें स्विच टू क्लासिक व्यू में जाना पड़ेगा हमको शायद, हाँ। और इसमें ये देखो दिखा रहा है ये फॉन्ट्स हैं। तो इसके पास फॉन्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक ठाक फॉन्ट है, वैरायटी के फॉन्ट हैं। हिंदी में तो नहीं, लेकिन कम से कम अंग्रेजी में बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो शब्द। लेकिन ध्यान रहे, ये शब्द, ये सब कुछ और किसी में लिख सकते हो, नोटपैड में कुछ नहीं कर सकते आप। नोटपैड में केवल एक ही फॉन्ट रहेगा, ठीक। तो ये स्थिति हुई यहाँ की। अब इसके बाद मैं आपको ये नोटपैड की स्थिति के बाद की स्थिति दिखाता हूँ। वो है, एक और चीज़ खोलता हूँ, जैसे इसको मैं बंद करता हूँ, और अब आपको मैं ले चलता हूँ वापस फिर से अपनी ये विंडोज़ वाली दुनिया में। इसमें जो ये वाला कंप्यूटर है, इस पे ले आता हूँ आपको, है ना। देखिए ये वाला कंप्यूटर, ये देखिए ये है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये है विंडोज़ 10 का कंप्यूटर जो आजकल चलता है। इसमें भी नोटपैड में अभी वही हालत है। देखिए दिस इज ए टेस्ट, लेकिन इसमें नोटपैड में एक चीज़ अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकता है। उसमें तो मुझे हिंदी इंग्लिश एक साथ दोनों लिखने में कठिनाई जा रही थी, है ना। तो अलग अलग समस्याएं आती रही, हम अलग अलग समस्याओं का हल निकालते रहे। लेकिन इसमें भी हमारे पास बहुत सीमित स्थिति है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ और बहुत सारी चीज़ें आई, धीरे धीरे बदलती रहीं, लेकिन हमने जो कुछ करना था वो किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज की स्थिति। इसके बाद अब अगले उसमें सत्र में आपको दिखाता हूँ मैं कि आज की क्या स्थिति है और हम उसमें क्या क्या करते हैं। तो वहाँ से हम असली विषय की शुरुआत करेंगे।